बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म से 115वें नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान ने मुलाकात की। अफसरान से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन अवामी खिदमत की बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। तरक्की और इज्जत कमाने का रास्ता हमेशा चैलेंजेस से भरा होता है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि नौजवानों का अखलाकी मायार बुलंद करना हुकूमत की तरजीह है। अफसरों के सामने बतौर फैसला साज हमेशा दो ही रास्ते होंगे। एक रास्ता पैसा कमाने का आसान तरीका जो बदुनवानी और तबाही की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता इज्जत और तरक्की का है जो चैलेंज से भरा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन के जरिए हर किस्म के मवाद तक रसाई हासिल है। गलत मवाद नापुख्ता जहन के लिए गलत फहमी और इंतहा पसंदी को हवा देता है। हुकूमत नौजवानों और बच्चों को एक मुतबादिल फराहम करेगी। इंतहा पसंदी के खात्मे का हल ताकत का इस्तेमाल नहीं है। कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 7 में मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल भी ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करने पहुंच गए, लेकिन रेंजर्स एहलकारों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान हुई धक्कम पेल में एहसन इकबाल को डंडा लगा और दीगर रहनुमाओं को भी धक्के दिए गए। तफसीलात के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से कराची में ग्रीन लाइन का अलामती इफ्तिताह करने की कोशिश की गई। इस मौके पर रेंजर्स ने एहसन इकबाल और दीगर नून लीगी रहनुमा और कारकुनों को ग्रीन लाइन पेडिस्टेरियन ब्रिज पर जाने से रोक दिया। शदीद धक्कम पेल के दौरान एहसन इकबाल डंडा लगने से जख्मी हो गए, जबकि मोहम्मद जुबैर को भी धक्के दिए गए। ब्रिज पर जाने की कोशिश के दौरान लीगी कारकुनों की रेंजर्स और पुलिस से तलख कलामी भी हुई। नून लीग की जानिब से ग्रीन लाइन का अलामती इफ्तिताह किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि हमने कराची में काम करने के साथ अमन भी कायम किया। आज जब हम इस मंसूबे के इफ्तिताह के लिए यहाँ पहुँचे तो हुकूमत ने बदतरीन रियासती दहशत गर्दी का मुजाहरा किया। आपके सामने मेरा ये हाथ मौजूद है जो इस रियासती तशद्दुद के नतीजे में ज़ख्मी हुआ, और मुझे खुशी है कि कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे के इफ्तिताह में मेरे लहू के कतरे भी शामिल हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रेंजर्स और पुलिस को हमलावर होने का हुक्म दिया गया। साबिक गवर्नर और लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ की जानिब से कराची वालों के लिए ग्रीन लाइन तोहफा है, जिसे हमने डंडे खाकर आज इफ्तिताह कर दिया। नून लीग के रहनुमा आज ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे थे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि नून लीग के जहन में शायद ये मंसूबा था कि एक ट्रैक बिछा दिया जाए, लोग उस पर भागते भागते सुरजानी से नुमाइश तक पहुंच जाएंगे। नून लीग ने ट्रैक के अलावा बसों समेत किसी चीज पर कोई काम नहीं किया था। एहसन इकबाल साहब की तो इस जो उन्होंने किया है उस पर ज़ाहिर है यही याद रहता है, बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। उन्होंने जो काम किया था, अब अगर उनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था कि एक ट्रैक बिछा दिया जाए और उसके ऊपर ना बस हो, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ना कोई पेमेंट सिस्टम हो, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट हो, तो पता नहीं शायद उनके जहन में तस्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। अगर ये मंसूबा उनके जहन में था तो वाकई उन्होंने मुकम्मल कर दिया था। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कराची में एहसन इकबाल और पार्टी कारकुनों पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी के हुक्म पर कराची में रेंजर्स के जरिए सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और पार्टी के पुरअमन कारकुनों पर लाठीचार्ज, तशद्दुद और बदसलूकी की काबिल मजम्मत और इंतहाई अफसोसनाक है। इस पर शदीद एहतजाज करेंगे। शहबाज शरीफ ने वाक़े की आला सतह तहकीकात कराने और जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक सजा देने का भी मुतालबा किया। बिजली बनकर गिरने को तैयार। फी यूनिट बिजली 4 रुपए 74 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ, क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में?
जी देखिए, नेपरा ने इस हवाले से पहले समाअत की थी। जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है उसकी तरफ से 4.75 पैसे का इजाफा मांगा गया था। जो अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट है, ये इजाफा 1 महीने के लिए होता है, तो उस हवाले से 4.74 पैसे तकरीबन उतनी ही रकम जो है वो अप्रूव हो गई है। तो इसका जो सार्फिन है कि इलेक्ट्रिक के अलावा और यहाँ के जो लाइफ लाइन सार्फिन है उसके अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स के जो सार्फिन हैं उन पर 60 अरब रुपए से ज्यादा का इम्पैक्ट आएगा। और ये जो वसूली है, नेपरा ने ये कहा है कि जो उनके जो दिसंबर के जो बिल हैं, इस महीने के जो महीना जारी है, जब ये बिल आएंगे तो उसमें ये वसूल कर लिए जाए। इससे पहले के इलेक्ट्रिक में भी 3.75 रुपए जो कराची के सार्फिन के लिए पहली ही मंजूरी जो सितंबर की दी जा चुकी है, उनके लिए भी 1.08 रुपए का नोटिफिकेशन आइंदा चंद दिनों में के इलेक्ट्रिक के लिए भी जारी हो जाएगा अक्टूबर की एडजस्टमेंट के लिए। जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान आपका। कराची के लिए 1.08 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी, जबकि दीगर के इलेक्ट्रिक के सारिफिन के अलावा दीगर जो सारिफिन हैं उनके लिए 4.25 रुपए महंगी कर दी गई है फी यूनिट बिजली। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हुकूमत की कश्ती जल्द डूबने वाली है, किसी भी वक्त इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है। मियां इफ्तिखार ने कहा, हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने की ख्वाहिश किसी ने पूरी नहीं की। पाकिस्तान में महंगाई और बदहाल मईशत की जिम्मेदार हुकूमत है। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। हुकूमत सिंध ने वजीर आला सिंध की मंजूरी से स्पीकर सिंध असेंबली के घर को ही सब जेल करार दे दिया। बिल्कुल, सूबाई असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी पर गैर कानूनी तरीकों से 1 अरब 61 करोड़ रुपए के असासे रखने का इल्जाम है। उन्हें नैब ने हिरासत में लिया हुआ है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि अगर हमें मुल्क को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाना है तो हमें जोग्राफियाई तौर पर पसमानदा इलाकों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना होगा। इन ख्यालात का इजहार मोईद यूसुफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान किया। पाकिस्तान का इशू क्या है? हमें 100 रुपये चाहिए अपनी पॉपुलेशन के लिए, हमारे पास 50 रुपये। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, जब वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है सो 2 सेगमेंट्स रह जाते हैं उसमें ट्रेडिशनली। एक सोशियो इकोनॉमिक जो गरीब आदमी है, और दूसरा रीजनल डिस्पैरिटी, पेरिफेरी रह जाती है और जो मेन सिटीज़ हैं उनको मिलता रहता है। इफ़ वी वांट टू बी अ ट्रूली परमानेंटली सिक्योर कंट्री, we have to make sure that uplift of the peripheral region, peripheral meaning geographically, is our top priority. इसलिए आपने साउथ बलोचिस्तान पैकेज भी देखा है, अब आप नॉर्थ बलोचिस्तान वाला भी देख रहे हैं। इसीलिए बात हो रही है हाउ डू वी एक्चुअली मूव बियॉन्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन टू डेवलपमेंट एंड ए मेल्टिंग पॉट फॉर पीस। और अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ केस सामने आया है। कराची की सेशन अदालत जुनूबी ने माजूर गदागर की दरखास्त पर भत्ता खोर पुलिस एहलकारों को नोटिस जारी कर दिए। माजूर गदागर ने इल्जाम लगाया था कि वो कैंट स्टेशन पर भीख मांगता है, जो कुछ मिलता वो फ्रेर थाने के सादा लिबास पुलिस वाले छीन ले जाते। गदागर साजिद ने कहा कि पुलिस वालों ने उस पर जोर दिया कि वो चर्स भी फरोख्त करे, मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है। अपडेट लेंगे वहां पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ कसीम सईद से। जी कसीम। आर्ट्स काउंसिल कराची में इस वक्त हाउस फुल है और उसकी वजह है 4वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। ये वो कॉन्फ्रेंस है जिसका इंतज़ार न सिर्फ कराची के शहरियों को बल्कि मुल्क भर की आवाम को और पाकिस्तान से बाहर भी जितने पाकिस्तानी है जो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं उनको रहता है। आज इफ्तिताई इजलास में इफ्तिताई कलमात अदा किए। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले गोपी चंद नारंग ने, दानश्वर हैं, उन्होंने ऑनलाइन यहाँ पर ज्वाइन किया और अपने खिताब में उनका कहना था कि जिस तरह इमारतों की इमारत ताजमहल है उसी तरह ज़बानों की ज़बान उर्दू है। इसके अलावा आज इफ्तिताई सेशन में मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध थे मुराद अली शाह ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि मुल्क को इस वक्त जिस इंतहा पसंदी का सामना है उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कलम
और किताब सही किया जा सकता है। उन्होंने ख़ास तौर पर सियालकोट के वाक़े का हवाला देते हुए इज़हार अफसोस भी किया। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आकर खिताब किया और नज़्म पढ़ी, लेकिन इस मौके पर कुछ अदीबों की जानिब से उन्हें टोका भी गया नज़्म को नज़म कहने के ऊपर, लेकिन बहरहाल उनकी सताइश भी की गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि अभी पहले सेशन का अख्ताम हो चुका है और अब फैज़ अहमद फैज़ की याद में एक शाम फैज़ के नाम मनाई जा रही है, जिसमें न सिर्फ उनकी बेटी शामिल हैं बल्कि मारूफ अदीब और शुअरा भी मौजूद हैं। और आज के पहले दिन का जो अख्ताम है वो महफिल मौसीकी पर होगा। इसके अलावा ये कॉन्फ्रेंस 4 रोज़ तक जारी रहेगी और उर्दू से मोहब्बत करने वालों को सैराब करती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया कसीम सईद आपका। कसीम कराची में जारी 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया है कि बल्दियाती कानून के तहत वज़ीर बल्दियात और मेयर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के शरीक चेयरमैन होंगे। अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस और स्कूल सूबाई हुकूमत चलाएगी। मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। उम्मीदवार मुंतखब रुकन ही बन सकेगा। जमात इस्लामी से पूछे मरूम नेमतुल्लाह खान क्या किसी काउंसिल के मेंबर थे जब वो मेयर कराची बने थे या नाजिम कराची बने थे? इनकी अपनी पार्टी का, जो अब इनकी पार्टी का नहीं है, पता नहीं कौन सी पार्टी का है, किस तरफ है, वो भी एनी पर्सन था। पीटीआई तो एग्जिस्ट नहीं करती थी उस जमाने में, जैसे कि आगे भी नहीं करेगी। कहर नवीद जमील हैदराबाद के एनी पर्सन थे। वो मुझे ये तो हॉर्स ट्रेडिंग कर लेंगे, ये तो पता नहीं कर लेंगे, गधे घोड़े आपकी तरफ होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि उनका एतराज़ है कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली की बजाय सिंध हुकूमत उन पर कब्जा कर रही है। उनकी तजावीज़ पर तवज्जो नहीं दी गई। हमने तो उन पर एतराज़ किया है इख्तियारात पे कब्जा करने का। हमने तो उन पर एतराज़ किया है अब्बासी शहीद और डिस्पेंसरियों समेत दूध सप्लाई स्कीम और बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट भी सिंध हुकूमत के कब्जे में करने पर। हमने तो उन पर एतराज़ात किया है कि वो आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक डिवोल्यूशन ऑफ पावर के नहीं कर रहे हैं, बल्कि तमाम के तमाम इख्तियारात ऊपर की तरफ ले रहे हैं। हमने जो उनको तजावीज़ लिख कर भेजी थी उस पर तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक